अंतरानुविघ्न ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्याकांड के राम और श्री राम और केवट के बीच के संवाद का वर्णन आज के प्रसंग में तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोरम और भगवान राम की जो व्यथा थी उन व्यथाओं का वर्णन केवट जो निषाद रात केवट थे, गंगा के तीर पर भगवान रामचंद्र जी के यशस्वी गंगा नदी के तट पर आने की सूचना जब उनको प्राप्त हुई तो वह सपरिवार भगवान के दर्शन करने के लिए गंगा तीर पर पहुँचे। भगवान राम जी ने माता कैकेयी और दशरथ के अनुसार दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप अपने लघु भ्राता लक्ष्मण और अपनी पत्नी जानकी जी के साथ और सुमंत जी जिनको उनकी सुरक्षा के लिए दशरथ जी ने कुछ समय के लिए साथ में भेजा था, तो उनके सानिध्य में तमसा नदी के किनारे में प्रथम वास के दौरान अयोध्या वासियों को उन्होंने लौटाने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं की और उसके पश्चात जो है वह गंगा तीर पर पहुँचे और वहाँ पर भगवान राम जब पहुँचे तो केवट ने नगर में निवास करने का सुंदर सा स्थान यथोचित ढंग से भगवान को समर्पित करने के भावों का वर्णन किया, लेकिन परमात्मा की भगवान राम ने कहा कि पिता और माता द्वारा दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार वन में ऋषि मुनि कठोर तपस्या में विलीन रहते हैं और मुनि वेश में अपना जीवन सात्विक भोजन करके अपने जीवन को बिताते हैं और ब्रह्म में लीन रहते हैं, उसी प्रकार का जीवन मुझे 14 वर्ष तक व्यतीत करना है। किसी प्रकार के भौतिक सुखों से विरक्त होकर अपने जीवन के माध्यम से मानव चेतना को जगाने के भावों का संचार करके मानवता का दिव्य दर्शन लोगों के अंतःकरण में प्रज्वलित करना है। तो तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में भगवान राम के समर्पण, त्याग और वन विषम और दुरूह वन के वातावरण को अवध के समान जानकर माता जानकी और लक्ष्मण को अपने सानिध्य में रख कर के मानवता का संदेश देकर रामचरितमानस में जो अनेकों लीलाएं की, उन लीलाओं का श्री गणेश वन में किस प्रकार का जीवन वह व्यतीत करते हैं, तब जब केवट जैसे जो केवल एक नाव के भरोसे अपना जीवन यापन करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, भगवान राम ने अंतर्यामी और सच्चिदानंद होने के परिणाम स्वरूप, सर्वगुण संपन्न होने के परिणाम स्वरूप केवट जैसे दीनहीन और गरीब जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और जिनको कभी भी परमात्मा की प्राप्ति की आसक्ति जिनके अंतःकरण में नहीं है, उनके अंदर परमात्मा के वास्तविक ज्ञान का संचार कराने के भावों का वर्णन जो तुलसीदास ने किया वो अभूतपूर्व है। इससे भगवान राम के मर्यादित जीवन का सार हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के अनुसार
स्रोत का कार्य करता है, जिससे हम अपने अभीष्ट जीवन की को आगे को कैसे हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, सुख और दुख के भावों में, विपत्ति में, कठिनाइयों में चुनौतीपूर्ण जीवन को कैसे मानव चेतना के लिए जागृत करना चाहिए, उन भावों का वर्णन किया है। और भगवान राम ने केवट के द्वारा अनेकों बार सुंदर नगर में वास करने के लिए अनुनय किया, विनय किया, आराधना की, लेकिन भगवान राम ने उनसे कहा कि बरस 4-10 बासु बनाओ, मुनिव्रत बेश आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहै भयों दुर्भार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्तों, भगवान राम कितना त्याग उनके अंतःकरण में था, और त्याग की पराकाष्ठा को, उच्चता को मानव जीवन तक पहुंचाने की किस प्रकार की प्रेरणा उन्होंने प्राप्त करके प्रत्येक मानव को की चेतना को जागृत किया। तो उनके आज्ञानुसार उन्होंने कहा कि माता पिता के आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है, वन में ही वास करना है। गांव के भीतर निवास करना मेरे लिए कदापि भी उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है, नीतिवर्धक नहीं है, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन है। चाहे वर्षा हो, गर्मी हो, कोई भी ऋतु हो, उस ऋतु में मुझे जंगल में ही प्रवास करना है। और यह सुनकर जो निषाद थे उनको बड़ा ही दुख हुआ। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर, उनके सरल स्वभाव को देखकर और सादा जीवन उच्च विचार के मानकों से गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। कोई कहते हैं कि ऐसा कि कहो तो वे माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे सुकुमार बच्चों को वन में भेज रखा है। कोई यह भी कहते हैं कि राजा ने अच्छा किया कि इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा परमात्मा को देखने का अब हमारे नेत्रों को एक लाभ प्राप्त हुआ है। और निषाद के हृदय में अनुमान किया, इस प्रकार के भाव पैदा हुए। तो अशोक के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे उनके ठहरने के लिए मनोहर स्थान उनको सूझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वहाँ पूरा विस्तार से दिखाया और श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। और पूर्ववासी लोग जो हैं जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र की यानी संध्या करने लगे। और अशोक के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना वास किया। और तब केवट ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों से सुंदर साथरी बना करके, सजा करके, पवित्र, मीठे और कोमल दोनों ही सारथी को बना करके फल फूल और पानी वहाँ पर भगवान राम के लिए रखा, दोनों में, अथवा अपने हाथ से फल फूल दोनों में भर भर कर उन्हें रख दिया। क्योंकि भगवान राम ने उनको मुनि के वेश में, और जिस प्रकार साधु हैं, मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, अपना जीवन केवल भगवान पर समर्थ संकल्पित करते हैं,
तो सीता जी और सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी वहाँ पर लेट गए था। भगवान राम के लेटने पर लक्ष्मण की सेवा शुश्रूषा में जुट गए और इसी के परिणाम तो फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से उन्होंने मंत्री जो सुमंत राजा ने द्वारा अपने मंत्री को भेजा हुआ था उनसे उन्होंने सोने के लिए कहा और कुछ दूर पर धनुष बाण सजकर वीरासन में बैठकर और जागने वह मतलब पहरा देने लगे। तो गुह ने विश्वास पात्र पहरेदार को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिए और केवट ने और कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी को के पास जाकर बैठ गए। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेम बस यानी निषाद राज जो केवट थे के हृदय में अपार दुख की अनुभूति हुई। इतने सुकोमल और इतने राज परिवार से संबंधित जो जीवन है वह किस प्रकार से आज वन में ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं पर्णकुटी के नीचे और अशोक वृक्ष के नीचे ज़मीन पर सो कर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उच्चता का प्रमाण है। तो भगवान राम में समता मूलक जो भाव थे सुख और दुख में समान रूप से अपने भावों को मानव चेतना को जगाने के लिए हमारे जीवन में जिस प्रकार का परिवेश आता है उसी अनुसार हमें अपने जीवन को कैसे उभारना चाहिए। तो वह प्रेम से ही लक्ष्मण जी के वचन कहने लगे। क्या कहते हैं, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदन पत्थर पावा मणिमयी रचित चार चौबारी जनु रतिपति निज हाथ हुआ। तो जिनकी समानता यहाँ किसी चीज़ से भी नहीं की जा सकती, ऐसे सुंदर भवन में निवास करने वाले तो उसमें सुंदर मणियों से रचे जो यानी इतने बंगले बने हुए हैं जिनके मानो रति और कामदेव भी उनकी शोभा के आगे यानी नतमस्तक हो जाते हैं। जो पवित्र बड़े विलक्षण सुंदर और भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवर्षित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों की दीपक है, सब प्रकार का पूरा आराम है। तो जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और आरामदायक जीवन यापन करने के सुंदर सीता जी और श्री राम जी की रात को जिस आसन पर सोया करते थे, जिस बिस्तर पर अपनी शोभा, वह शोभा जो है रति और कामदेव से भी उसका वर्णन कर उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती है। तो ये भाव केवट जो है निषाद राज गुह जो है वह अपने अंतःकरण में कहते हैं सुमंत जी से और लक्ष्मण जी से। वही श्री सीता जी और रामचंद्र जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के सो रहे हैं। तो ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते हैं। माता पिता कुटुंबी और पूर्ववासी जो प्रजा है, मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते हैं, देखभाल करते हैं, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। तो विधि की रचना के का कुछ भी
कोई जानकारी किसी को नहीं होती है। जिनके पिताजी जनक जी और जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र और रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज ज़मीन पर अब सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होते हैं। सीता जी और रामचंद्र जी क्या बन के योगी हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भागी ही प्रधान है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। लेकिन कर्म के साथ भाग्य का बड़ा सहयोग होता है। तो केकय नंदिन मंदमती कठिन कुटिल मन कीन, जेठ रघुनंदन जानकी सुख अवसर दूर। तो केकय राज की लड़की जो दशरथ जी के घर में आई, केकई बनकर के नीच बुद्धि केकई बड़ी ही कुटिलता का कार्य किया उन्होंने, जिससे रघुनंदन और श्री रामचंद्र जी और जानकी जी को सुख के समय दुख को झेलना पड़ा। तो इस प्रकार जो है तुलसी केकई को, माता केकई को अपयश का भागी बनाया, क्योंकि भगवान राम जो इतने सुंदर महलों में रहते थे, सीता लक्ष्मण, तो आज वह कंदमूल फल खाकर और सात्विक जीवन व्यतीत कर मुनि वेश में वन में विचरण कर रहे हैं और ज़मीन पर सो रहे हैं। इस भयंकर और दुरूह जंगल में यह विधाता की गति बड़ी अनोखी है, विचित्र है। विधि की रचना को, विधि की महत्ता को, विधि का जो नियम होता है उसको कोई नहीं जान सकता। तो केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई बड़ी कुटिलता की है, जिसके परिणाम स्वरूप रघुनंदन श्री रामचंद्र जी और जानकी और लक्ष्मण जी आज इस प्रकार से यानी वन में विषम दुखों को भोग रहे हैं। तो तुलसीदास ने दोस्तों जो भगवान राम त्याग के और सत्य के अनुयायी थे, अपने माता पिता के किसी भी वचनों का उल्लंघन करना उनके लिए अपने नियमों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो माता पिता है तो मे देवतम परम यत् कर्तव्यम देवतम तदा ताभ्यम करो। तो माता पिता गुरु प्रजा सबसे बढ़कर है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, परेशान होती है, वह राजा नरक का भागी होता है। यह रामचरितमानस में अयोध्या कांड में ही कहा गया है दोस्तों। तो भगवान राम के अंतःकरण में अपने दुख, अपने परेशानी, अपनी कठिनाइयों, अपनी चुनौतियों को किसी प्रकार का भी आक्षेप, कोई भी परेशानी उनको नहीं होती है, लेकिन वो अपने माता पिता और अपने प्रजा के और लोक कल्याण के कार्यों के लिए किस प्रकार समर्थवान रहते हैं। समतामूलक भावों से, सुख और दुख को समान भावों से व्यतीत करने वाले और कोई बीच में किसी प्रकार का अंतर न समझने पर वह हर प्रकार के जीवन को यापन करने में अपने को समर्थवान, यही मानव जीवन की मानवता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आज कल के प्रसंग में दोस्तों हमने केवट राज यानी निषाद राज केवट के द्वारा भगवान राम को अपने जीवन को समर्पित करते हुए सदा भावों से जिस प्रकार से उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया। तो आज के प्रसंग से पहले दोस्तों आज के शुभ पंचांग की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों 20 मई 2025 ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। उसके बाद अष्टमी तिथि आज ही शुरू हो जाएगी। और आज दोस्तों मंगलवार का दिन है।
विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु का संयोग है। स्वर्ण नक्षत्र और शुक्ल योग है। कर्ण तैतिल है और उत्तर दिशा में यात्रा करना आज वर्जित माना गया है। अगर किसी को यात्रा करना ज़रूरी है तो भगवान हनुमान जी का स्मरण करके हनुमान चालीसा का पाठ करके आप अपनी दिशा में अनिवार्य कार्य करने हेतु जा सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभकारी माना गया है। इंद्र द्वीप पुष्कर योग और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:45 तक, अमृतकाल आज 7:35 से 8:40 तक, ब्रह्म मुहूर्त 4:05 से 4:55 तक, राहु काल जिसके दौरान किसी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 3:43 से 5:25 तक, और सूर्योदय आज 5:26 तक होंगे। सूर्यास्त जो है 7:07 तक। पर इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग का संयोग है। आज ज्येष्ठ मास के द्वितीय मंगलवार का दिन है। भगवान हनुमान जी को समर्पित यह दिन मंगल ग्रह को समर्पित है। मंगलवार की प्रकृति उग्र होती है। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ बिसराम। हनुमान जी ने अपना सर्वस्व जीवन भगवान रामचंद्र जी रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया और उनको कभी भी अपने जीवन में उन्होंने विश्राम नहीं लिया। जब से भगवान रामचंद्र जी से श्रृंगेश्वर पर्वत पर उनकी मुलाकात हुई, इसके परिणाम स्वरूप सुग्रीव से मित्रता करके माता सीता के रावण के द्वारा हरण किए जाने पर सीता की खोज में पूरा लंका को रौंद करके, जिस प्रकार उन्हें लंका को जला करके रावण को अनेक प्रकार के अहंकारी जो रावण था उसको अनेक प्रकार के सबक सिखाया और धर्म की मर्यादा के अनुसार रावण के राज्य को एक अनिष्टता में परिवर्तित कर दिया। तो मंगल देव को समर्पित यह दिन प्रत्येक कार्य में मंगलकारी परिणाम प्राप्त करने का सूचक है। और रावण के भाई विभीषण को मिलने के बाद रावण के अहंकार को दूर करने के बाद जब हनुमान जी की नज़र राम नाम शब्द पर विभीषण की कुटिया में पड़ी तो विभीषण से उन्होंने मित्रता की, जिसके परिणाम स्वरूप हनुमान जी का मनोबल बहुत ही बढ़ा कि राक्षसी माया में भी भगवान को जपने वाला अनेकों लोग हैं। इसलिए कहे मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सही जय जगत बुरारी, दीन दयाल विष्णुमारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो मंगलवार ब्रह्मचर्य का दिन माना गया है। हनुमान जी कलयुग के अवतारी देवता माने गए हैं। भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान जी के समर्पण और सेवा भावों से के सामर्थ्य के अनुसार उनको हमेशा के लिए इस यानी सृष्टि में हमेशा विराजित रहने और अमरत्व का वरदान दिया। स्वयं जल समाधि लेकर के मानव जीवन में अवस्थित होकर के मोक्ष की प्राप्ति की। तो आज दोस्तों मंगलवार जो ज्येष्ठ मास का मंगलवार का बहुत ही महत्व माना गया है, क्योंकि मंगलवार को ही भगवान राम और
हनुमान जी का मिलन हुआ था। हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में भगवान राम जी को मिले और तभी भगवान राम जी की सीता की खोज का कार्य भी शुरू हुआ। इसलिए यह दिन रामचरितमानस में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हनुमान जी को खुश करने के लिए हनुमान जी की उपासना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना, माला अर्पण करना, यह शुभ कार्य माना गया है। और मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय भगवान अष्ट सिद्धि नौ नित्य दाता, अद्वैत जानी माता, राम साईं तुमरे भाषा सदा रघुवर की दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म की दुखिया। तो अष्ट सिद्धि और नौ निधि के स्वरूप के रूप में हनुमान जी को जो शक्ति प्राप्त हुई, उसी के परिणामस्वरूप उन्होंने भगवान राम के लिए अपना जीवन समर्पित किया। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुवर की दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन जन की दुख। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म जगत आई, और देवता चितैन धरी, हनुमत से शत्रु गई, संकष्ट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो, यह सरबार पागल छूटे बंदी महासुख। तो हनुमान चालीसा के पाठ करने से अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के हम मंगलवार के दिन जो लोग जन्म लेते हैं, इसीलिए कहा है मनोजयं मारुत तुल्य वेगं, जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठम, वाता यानी वात तज्जंग बानर यूथ मुख्यं, श्री रामदूतं शरणां उपाधि। तो हनुमान को प्रसन्न करने के लिए, सुख समृद्धि और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए हनुमान जी का ध्यान करना, उपवास रखना और मंगलवार के दिन विधि विधान के साथ भगवान हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही श्रेयकर माना गया है। इस दिन नमक का सेवन वर्जित माना गया है। और इसी कारण यानी श्री राम और हनुमान जी की मुलाकात इसी दिन हुई थी, जो मैंने बताया। इस दिन दोस्तों उपवास रखने से अनेक प्रकार के जीवन में हमें तरक्की प्राप्त होती है, साहस होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। मंगल ग्रह प्रबल ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह का शास्त्रों में बड़ा ही रहस्य है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना शुभता का मानक माना गया है। हनुमान जी में चमेली का तेल अर्पित करना चाहिए और नमक है खाना इस दिन वर्जित माना गया है। और यह पश्चिम दिशा शूल आज है दोस्तों, पश्चिम दिशा में यात्रा करना अशुभ माना गया है। तामसिक भोजन निषिद्ध है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कहलाते हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल दोष हमेशा के लिए समाप्त होते हैं। और इस प्रकार हनुमान जी ने पहली बार भगवान राम जी से यानी मुलाकात की थी ब्राह्मण के वेश में, और निष्काम भक्ति की इच्छा शक्ति की पूर्णता के मानक के रूप में हनुमान जी पूर्ण रूप से भगवान राम जी पर, इसलिए भगवान राम ने उनको अपना दूत बनाया। तो राम दूत अतुलित बलदामा, अंजनी पूत पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति की सुन। तो हनुमान दोस्तों प्रमुख देव यानी 4 कारणों से भगवान को प्रमुख माना जाता है। यह सुपरमैन के रूप में उनकी भक्ति की जाती है, और यह पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित
हैं और अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और आज भी हनुमान जी सशरीर विद्यमान हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो भगवान राम जो है अपने संस्कारों से किस प्रकार विराजित थे, तो यानी धर्म स्थलों में जाकर गुहार लगाने से, याचना करने से भौतिक वस्तुओं की यदि प्राप्ति होती रहती तो फिर उसमें या फिर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जिसमें दोस्तों इस तरह के उपायों को अपनाया, उन्हें अंत में निराश ही होना पड़ा। तो भगवान रामचंद्र जी ने हमेशा भौतिक वस्तुओं से तिरस्कार किया और धार्मिक स्थलों पर जाने का उद्देश्य अच्छे संस्कारों का आचरण अपनाने के लिए ही, इसलिए भगवान राम ने 14 साल का वनवास चुना। तो धर्म स्थलों पर यानी जब कभी प्रसाद के रूप में कुछ भी मिलता हो, वह लोग इसे घर परिवार के सदस्यों में बांटते हैं। और लेकिन यदि किसी उपदेशक ने अच्छे संस्कारों को अपनाने के लिए सलाह दी तो उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। तो उपदेशक समूह में यदि दोस्तों संदेश देते हैं कि सदैव सत्य बोलो, यानी भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान अगर वह चाहते थे कि माता पिता तो उनको देख नहीं रहे थे, वह नगर में प्रवेश करके भौतिक सुखों की आसक्ति प्राप्त कर सकते थे और मुनि वेश में वह है नहीं है, इसको कोई नहीं जान सकता था। लेकिन उन्होंने अपने शुद्ध भावों से और जो भगवान के प्रति जो वास्तविक अनीतिपूर्वक काम न करने के भावों को अपने अंतःकरण में रखा, तो उपस्थित लोगों में अधिकांश को महसूस नहीं होता है कि यानी यह उपदेश मेरे लिए है नहीं है, बल्कि कोई भी साधु सन्यासी अगर अच्छे उपदेश देते हैं, भगवान रामचंद्र ने अनेकों लोगों को, लक्ष्मण जी को उपदेश दिए, हनुमान जी को उपदेश दिए, सीता जी को उपदेश दिए, क्योंकि वह किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, स्वयं पर आसक्ति ज़्यादा थी। तो हमें धर्म पथ पर चलते हुए अच्छे विचार तथा संस्कारों की प्रार्थना ही करनी चाहिए। यही प्रेरणा हमको भगवान रामचंद्र से मिलती है। तो रामचरितमानस में दोस्तों यह चौपाई है कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, यानी इसमें सबसे यानी रुपये पैसे गाड़ी घोड़ा बंगला का नहीं, बल्कि मानसिक विकारों से ग्रस्त मन को संकट से मुक्ति दिलाने की याचना की गई। तो दीनता को भावपूर्ण प्रवेश करने के भाव है और इनको मन किसी भी प्रकार से हमको अपने मन को दुविधा ग्रस्त
होने से बचाना। तो व्यक्ति का, कोई भी मानव है, व्यक्ति का जो आत्मवध जो व्यक्ति का आत्मबल कमज़ोर होता है, अगर हम इस प्रकार से अपने निराशावादी हो जाते हैं, तो आत्मबल ही ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम की शक्ति है। और यानी नर तभी हम जो है नर हो तभी, एक जगह कहा है, नर हो न निराश करो मन को। यानी से यही साबित होता है कि जिसका आत्मबल सशक्त होता है, मजबूत होता है, वह नर ही नहीं बल्कि नारायण भी हो जाता है। तो नारायण का अर्थ नर का आशय यानी आश्रम, यानी नारायण का अर्थ नर का आचरण करने का आश्रय है। यानी मजबूत आत्मबल मनुष्य को नारायण स्वरूप प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में कोई कार्य यानी असंभव नहीं होता है और नकारात्मक कार्यों से हमें हमेशा छुटकारा मिलता है। भगवान रामचंद्र जी सकारात्मक भावों से अच्छे और बुरे सभी प्रकार के कार्यों के मध्य अपने आत्मबल का प्रयोग करके उन्होंने 14 साल का वनवास अनेकों कठिनाइयों और विषमताओं के परिणाम स्वरूप भी वन में भी अयोध्या का जैसा वातावरण प्रस्तुत किया। तो संस्कारों की महिमा, गरिमा, श्रेय, महत्ता, जीवन के सिद्धांत, जीवन को आगे बढ़ने के भाव और मानवता का पाठ पढ़ाने की जो प्रेरणा है, वह भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों से, कार्यों से, त्याग से हमें प्राप्त होती हैं। वही भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान ऐसे ऐसे दीनहीन लोगों के सानिध्य में आकर के मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, जिससे मानवता और धर्म की रक्षा हो। तो आज के प्रसंग की बात करते हैं तो दोस्तों, भई दिनकर कुल बिटव कुठारी। तो केवट जी के अंतर्गण में आता है कि कैकई जी ने ये बड़ा ही कुटिल कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान राम, लक्ष्मण और सीता इतने सुकुमार ऐसा कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो भई दिनकर कुल बिटव कुठारी, वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई और कुमति कीन सब विश्व दुखाई। उस कुबुद्धि के संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। भयों विषाद निषाद ही भारी। निषादात को श्री रामचंद्र जी जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा ही राम सिंह मई सैन्यहारी, उनको देख करके बड़ा ही दुख हुआ। लेकिन विचारणा और धारणा, व्रत, नियम, संयम और साधना और संस्कारों के आगे कोई भी सुख जो है, भौतिक सुख हमारे लिए धूल के समान है। वही भगवान राम जी के चरित्र में था, बोले लखन मधुर मधुबानी।
तो लक्ष्मण जी से इस प्रकार की बातें जब निषादराज केवट ने कही तो लक्ष्मण जी ने कहा, तब लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सजी हुई बातें कही। ज्ञान विराग भगति रसनानी, काव न कोई सुख दुख कर दाता। इतना कहने पर भी भगवान यानी लक्ष्मण ने कहा, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला इस संसार में नहीं है, और निज कृत कर्म भोग सब अपने ही किए हुए कर्मों के फलों को भोगना मानव जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। कर्मों के अनुसार फलों को भोगना, जो जस करें तस फल चाखा, जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फलदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। तब लक्ष्मण जी ने नाम स्वरूप जो भाव कहे, यानी संयोग, मिलना, वियोग, बिछोड़ना, भला बुरा, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं, भ्रम के जाल हैं। जन्म मृत्यु है, संपत्ति और विपत्ति है, और काल और कर्म है। जहाँ तक जगत के ये विभिन्न प्रकार के भाव मानव जीवन में आते हैं, ये संसार में जाल का कार्य करते हैं, फंदा है। धन धाम धनुपुर परिवारु, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आता है, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहार हो, देखिए सुनिए गनिय मनमान, और इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। अज्ञान रूपी अंधकार के परिणाम स्वरूप हम इन इतने प्रकार के भावों को अपने अंतःकरण में विरासते हैं, और मोह मूल परमार्थ न, परमार्थ यही है। सपने होई भिखारी न को, रंक नागपति हो, रंक नागपति होई, जागे लाभ न हान कछु, में प्रपंच दे। तो सपने होई भिखार न को, जैसे स्वप्न में राजा जो है वह भिखारी हो जाता है, और कंगाल जो है स्वर्ग के स्वामी इंद्र बन जाते हैं। जागे लाभ न हानि कछु, और जो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, तो में प्रपंच जिया जो, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। इन्हीं भावों से अपने विचारों का मंथन करना चाहिए। अस विचार नहीं कीजिए रोशू, ऐसा विचार मंथन करते हुए क्रोध नहीं करना चाहिए। काल बादन देखने दो, और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं, मोह निशा सम सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार, और उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। कोई स्वप्न में राजा बन जाता है, कोई रत्न बन जाता, रंक बन जाता है, कोई अच्छाइयों को प्राप्त करता है, कोई बुराइयों को प्राप्त करता है। अनेकों विचार धाराएं हमको स्वप्न में, जैसा हम स्वप्नों में हमें अनेक प्रकार के भाव दिखाई देते हैं, तो यह संसार जो है स्वप्न का साकार स्वरूप है। तो यही जग जामिनी जागहि जोगी, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं उनमें विचारधाराएँ आती है, ज्ञान आता है, परमार्थी प्रपंच वियोगी, और जो परमार्थी हैं और जो प्रपंच या माइक जगत में छूटे हुए हैं, जानिए तभी जीव जग जागा। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए।
जब सब विषय विलास विरागा, जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। तो जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो। तो इस प्रकार के भावों को जो रचना की गई है, तो विवेक होय विवेक मोह भ्रम भागा। तो विवेक यानी होय विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है और तब अज्ञान नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम स्वयं ही जाग जाता है, प्रेम अवतरित हो जाता है। सखा परम परमार्थ ले है, ये सखा मन वचन और कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ और पुरुषार्थ है। इसके अलावा और कोई भी संसार में नहीं है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु और परम ब्रह्म है। अभिनय अलग अनादि अनुपा, ये अविगत जानने न जानने वाले अलख, स्थूल दृष्टि से देखने से न आने वाले अनादि आदि रहित जो है, अनुपम या उपमा रहित, सब विकारों मनोविकारों से रहित और भेद शून्य है। तो वेद जिनका नित्य नेति नेति कह कर निरूपण करते हैं, तो ऐसे भगवान राम के स्वरूप में विराजित होकर के अपने जीवन को यापन करना। लक्ष्मण जी ने निषाद रात को उनके अंतःकरण में जिस प्रकार के भावों का भाव उजागर हुए, उनका एक प्रकार से हल ढूंढा और उनका प्रतीकात्मक उत्तर दिया, भगत भूमि भूषण सुरभि। और यह भी कहा कि वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके, भगत भूमि भूषण सुरभि सुर हित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुष्य तनु सुनत मिटई जग जाल। तो वही भगवान रामचंद्र जी जो है भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए, उनके उपकार के लिए, उनके परमार्थ के लिए मनुष्य शरीर उन्होंने त्रेता युग में धारण किया है और अनेक प्रकार की लीलाओं के परिणाम स्वरूप, जिनके सुनने से जगत के जंजाल जो है, जो सांसारिक माया जाल, अनेक प्रकार के भ्रम हैं, संशय हैं, विषाद हैं, दुख है, सुख है, इनसे हमें हमेशा के लिए ये जंजाल हमारे जीवन से मिट जाते हैं। तब हम राम यानी राममय जीवन में जो है ब्रह्म में लीन हो जाते हैं और परमात्मा के वास्तविक आसक्ति को जानने में हम अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, ब्रह्ममय जीवन हमारा बन जाता है। तो यही वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त है, भूमि है, ब्राह्मण है, गौ है और देवताओं के हित करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म को हमेशा समाप्त करने के लिए अनेकों लीलाओं को करके मानव चेतना को जगाने का जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को दे करके मानव चेतना को जगाते हैं। तो तुलसीदास ने 16वीं सदी में इस प्रकार का वर्णन त्रेता युग में जन्मे भगवान रामचंद्र का जो सचित्र वर्णन किया है, वह हृदयस्पर्शी है, मानव चेतना को जगाने वाला है। और लक्ष्मण जी किस प्रकार से निषाद राज की बुद्धि में जो उनके प्रति जो भाव उनके आ रहे थे, उन भावों को का समीचीन वर्णन किया और असमानता में समानता के भावों का संचार करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज के प्रसंग में दोस्तों मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देते हुए, राममय जीवन तभी बन सकता है जब हम जो है कोई भी भक्त होता है भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए
भगवान राम जिस प्रकार से भगवान राम ने मनुष्य रूप धारण किया, अनेकों लीलाएं की, उन लीलाओं को अगर हम अच्छी प्रकार सोच लेंगे, समझ लेंगे, बूझ लेंगे, अपने अंतःकरण में उनको विचारेंगे, तो निश्चित ही हम मानवता के सही स्वरूप का रसास्वादन करने में समर्थवान होंगे। सबकी मंगल कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री राम।